स्टेट बैंक को IMF से 1.3 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। पाकिस्तान को IMF तौसीई प्रोग्राम के तहत तीसरी किस्त मिली है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक रकम 15 मई को मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल कर दी जाएगी। 8 मई को इजलास में 760 मिलियन SDR जारी करने की मंजूरी दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मानसून से मुतल्लिक तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशगी इतलाई निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, ख़तरात से दो चार इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अगर कोई शहरी मैनहॉल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। मरियम नवाज का निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैनहॉल न होने का बयान हल्फी लेने का हुक्म। वज़ीर आला फैसलाबाद डिवीजन में बच्ची के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक होने पर बरहम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। ड्रग क्वीन पिंकी को एक हफ्ता कबल लाहौर सदर डिवीजन के एक थाने की हुदूद से पकड़ा गया। मुलजिमा को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया। पुलिस दराए के मुताबिक लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमा ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। किराए के घर में खुद मुनशियात तैयार करती थी। मुलजिमा का मुनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। पिंकी के हवाले से पुलिस की एक और संगीन गफलत सामने आ गई। FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। पिंकी का केस एक मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ा जाएगा। JIT बनाएंगे, JIT को इख्तियार देंगे वो मुलजिमा के पुलिस अफसरों के साथ राब्तों को भी सामने लाए। मुलजिमा की इस तरह अदालत पेशी अफसोसनाक है। मुलजिमा गिरफ्तार नहीं हो पा रही थी, इस पर कई मुकदमात थे। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। कहा अमरीका ईरान से जंग जीत लेगा। चीनी सदर से ईरान के हवाले से तफसीली बात होगी। ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद दरकार नहीं। नेटो समेत किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान को अपनी तामीर नौ में 25 साल लगेंगे। अमरीका और चीन दुनिया की दो सुपर पावर्स हैं। चीनी सदर साल के आखिर में अमरीका आएंगे। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप का ईरान से बराह रास्त बातचीत का दावा। कहा यकीन है ईरान यूरेनियम अफजूदगी 100% रोक देगा। हम ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे। मजीद कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं, दोनों अजीम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर तारीफ। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं अब्बास अराग़ची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। दुनिया बर्बरियत तसल्लुत मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में बोले। इस्माइल बक़ाई का दुनिया से अमली इक़दामात पर जोर। कहा इससे पहले कि जारी क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत की तरफ धकेल दें, पुरअमन ईरान पर हमला करने वाले अपने खेल के लिए कत्ल करते हैं। ईरानी हर हद तक जाकर बेगुनाहों की जानों को बचाते हैं। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमरीका ने दोबारा हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान के मुमकिन ऑप्शंस में यूरेनियम अफजूदगी 90% तक ले जाना भी हो सकता है। उधर ईरान ने अमरीका के खिलाफ दी हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।
अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन का सेनेट कमेटी के सामने फतह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज। कहा, जीत या हार का फैसला सिर्फ सियासी क़यादत करती है। वज़ीर दिफा और जनरल जेनकिन कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने $1.5 खरब के तारीखी दिफाई बजट का दिफा किया। वज़ीर दिफा और जनरल केन को जंग से निमटने पर सख्त सवालात तनकीद का सामना। दोनों पार्टियों के कानून साजों का बढ़ते इख्तियारात का हवाले से अखराजात की वजाहत पर जोर। एड केस की सेनेट कमेटी में पेंटागन CFO पर सवालात की भरमार। पेंटागन CFO का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर $29 अरब खर्च हो चुके। ईरानी हमलों से अमरीकी अड्डों को नुकसान का अभी तखमीना नहीं लगाया। ईरान अपने हुर्मस को खलीजी ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल न करे, खतर की वार्निंग। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, दौरे अमरीका का बुनियादी महवर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत था। अमरीकी हुकाम को बताया, जंग का तूल पकड़ना खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अपना हुर्मस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उधर कुवैती वज़ारत दाखिला ने दावा किया, पासदारान इनकलाब के 4 अफराद को मुल्क में दाखिल होने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राबिता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों सदर के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमरीकी जंगों का दौरानिया शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट शेयर। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज। वज़ीर आज़म स्टॉमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी, दबाव में इजाफा होने लगा। 80 लेबर अरकान ने स्टॉमर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। 100 लेबर अरकान वज़ीर आज़म स्टॉमर के दिफा में सामने आ गए। स्टॉमर ने इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हुकूमत चलाने पर तवज्जो का इरादा। कहा, क़यादत की तब्दीली का तरीक़ाकार शुरू नहीं किया गया। नए मुमकिन वज़ीर आज़म के लिए नाम ज़ेर गौर शबाना महमूद मजबूत उम्मीदवार। हुकूमत का नवाज शरीफ को बजट पर एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म जुमेरात को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत इक़्तिसादी टीम भी हमरा होगी। वज़ीर आज़म और उनकी टीम नवाज शरीफ को वफाकी बजट से मुतल्लिक़ ब्रीफ करेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कतर से LNG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। आपने हुर्मस की बंदिश के बाद LNG का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंचा। जहाज में तकरीबन 2,12,000 मकब मीटर LNG मौजूद। तेहरान की जानिब से जहाज को रास्ता देना पाकिस्तान और कतर के साथ एतमाद साज़ी की अलामत है। एक और जहाज आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। बांग्लादेश ने ढाका टेस्ट 104 रन से जीत लिया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों लगातार तीसरे टेस्ट में शिकस्त। शान मसूद की क़यादत में एक और बदतरीन परफॉर्मेंस। 268 के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 163 रन ही बना सकी। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल के अलावा कोई न चला। 66 रन बनाए। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 2 रन पर हिम्मत हार बैठे। सलमान अली आगा 26, सऊद शकील 15 रन पर पवेलियन लौट गए। अजहार उवैस 15, हसन अली 1, नुमान अली 4 रन पर चलते बने। नौजवान बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना ने 5 विकेटें हासिल की। सेंचुरी मेकर नजमुल हसन शांतु मैन ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 16 मई से शुरू होगा। आयशा जफर की तेज़ तरीन सेंचुरी। वनडे के बाद T20 में भी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी। पहले T20 में जिम्बाब्वे वुमेन टीम को 153 रन से शिकस्त दी। 238 के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 84 रन बनाकर आउट हो गई। आयशा जफर की 47 गेंदों पर 102 रन की जारहाना इनिंग्स। गुल फेरोज़ा ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाए।
फ्लाई जना का लाहौर से कोयटा फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कल से फ्लाई जना की नई परवाज़ों का आगाज़ होगा। बुध, जुम्मा और इतवार को परवाज़ें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जना ने एक तरफा किराया 18,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। हम वाकई बहुत अकेले हो गए, शायद अधूरे भी। मुझे बोले माँ बोलना है, पर मैं उनको पापा नहीं बोलूंगा। आई हेट यू। ताल्लुक हमारे रिश्ते, हम अपने अकलौते बच्चे को छोड़कर यहाँ इसलिए नहीं आए कि नए रिश्ते पैदा करें। माना मर रही हूँ लेकिन मरी तो नहीं हूँ। आप फिक्र मत करें, हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से। यकीनन ये भी अपने अब्बा की तरह दीनदार होगी। मैं अपने अब्बा की तरह नहीं, हाँ उनकी तरह ईमानदार जरूर। मैं तुझे तलाक दूँ। तलाक तलाक तलाक। और मोहब्बत, खौफ और कुर्बान एक साथ। ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमीम इंतहाई फैसलाकुन मोड़ में दाखिल। आगे क्या होगा देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।